नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या मेरे चैनल को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू, 400 लोग दिखे। मैंने बोला था 200 व्यू भी नहीं आते। एंड पोल में भी पूछा था, वो तो निकाल दिया अभी। उसमें भी 80 वोट्स आए, मतलब इट्स लाइक 80 लाइक्स, राइट। तो अच्छा है, एटलीस्ट चैनल बंद कर दूंगा बोलेंगे तो एटलीस्ट सब्सक्राइबर तो देखते हैं। बाहर के वाले देखें ना देखें, एटलीस्ट सब्सक्राइबर देखें तो अच्छा है। तो यस, मैं किकटपुर का डिकोडिंग अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि किकटपुर क्या है। ओके, और कुछ और नॉस्ट्राडामस वाले भी। तो कल की पुराण पूरा पास्ट टेंस में लिखा है, तो लोग एक्चुअली पुराण पढ़ते नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि कल की आएंगे, सबको मारेंगे, तलवार से काटेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि सब पास्ट टेंस में लिखा है, और नाम भी ऐसे अजीब अजीब नाम हैं जो आज के लोग, ठीक है, कल की जी शायद कल की नाम रख लेंगे बाद में, बट व्हाट अबाउट ऑल दिस, बुद्धिस्ट को हराएंगे, ये सब है ना। चैप्टर 14 आप देख सकते हैं, लॉर्ड कल की बुद्धिस्ट लोगों को हराएंगे जो उनको अपोज करेंगे। तो इसलिए आई थिंक इवन निग्रहाचार्य जी ने भी कल या परसों कुछ वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध इज़ वन ऑफ द 24 बुद्ध, एंड बुद्धिज़्म as a religion was anti-Vedas. Okay, and Kalki is specifically to protect the Vedas, is protect the Sanatan. Anyways, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगा कि वो बुद्धिज़्म के जो कुछ फिलॉसफीज़ है ना, कि सिर्फ शून्य है, निर्वाण एंड ऑल दैट, वैसे बुद्धिज़्म में बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल्स भी हैं, 8 फोल्ड पाथ एंड ऑल दैट। बट हियर इट इज़ सो क्लियर, मतलब या तो कल की पुराण को आप भूल जाओ, या अगर आप कल की पुराण फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो बुद्धिस्ट लोगों से डिबेट करेंगे, राइट। तो सूत जी बोलते हैं, सूतवच्च ततो विष्णु सर्वजिष्णु कल का विनाशनः कालयमासताम सेनाम, ये ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कान्विनाव केसरी। सूत गोस्वामी बोले, जस्ट एज ए लायन द किंग ऑफ जंगल अटैक्स ए फीमेल एलिफेंट, लॉर्ड कल्कि उन्होंने आर्मी ऑफ बुद्धिस्ट। तो आगे अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो जो नास्तिक टाइप के हैं, क्योंकि देखो अभी तो बुद्धिस्ट ऐसा कोई नहीं है, बुद्धिस्ट तो बहुत कम है। अगर हम चाइना और उस तरफ की बात करें तो वो सब तो नास्तिक बनते जा रहे हैं, राइट। तो शायद इट्स नॉट डजंट मीन कि बुद्धिस्ट, इट एक्चुअली मीन्स कि वो लोग जो नास्तिक बनते जा रहे हैं। तो बुद्धिस्ट और लॉर्ड कल्कि का बीच में युद्ध होता है। लॉर्ड कल्कि कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी एड्रेसिंग द अपोजिंग वॉरियर्स हु वेर इंज्योर्ड, मतलब ये तो पूरा पास्ट टेंस है कि बैटल में घायल हो गए, फिर उनसे बहुत बड़ा वॉर हुआ, सब चिल्लाने लगे, कुछ भाग गए। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि पुराणों को ठीक से पढ़ो, वेदर इट इज़ भविष्य पुराण या कल की पुराण। कल की पुराण में सब पास्ट टेंस में है, भूतकाल में। ओके, और इनका एक आई थिंक राजा भी है, विशाखा युपा। मीनवाइल किंग विशाखा युपा who had accompanied Lord Kalki became furious, और उसने जीना को मारा पकड़ के। तो जीना यू कैन से चाइना, जीना चाइना, ऐसे भी ले सकते हैं। Offered his father and set out his army to first conquer कीकटपुर। इस कीकटपुर में सब ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, और वो अपने पितृदेवताओं को कभी वो तर्पण नहीं करते थे, ना वो किसी देवी देवता को मानते थे।
और वो ये भी नहीं सोचना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होगा। तो मैं बहुत सारे लोगों से बहुत बार ये डिबेट हुआ है। कभी तो मतलब या तो भगवान का डर करो, या तो मरने के मतलब पाप कर रहे हैं तो मरने के बाद क्या होगा। नहीं यार, ये यम धर्मराज ये सब नहीं होता, कोई चित्रगुप्त नहीं होता, ये सब नहीं होता, ये सब बकवास है, राइट। तो हर जगह कली पुरुष का साया है। तो लोग इसी भ्रम में हैं कि कुछ नहीं होगा, वैसे भी मरने के बाद हम सब शून्य में ही जाएंगे। एंड एक्स क्या बोलते हैं उनको, निहिलिस्टिक टाइप ऑफ पीपल। वो तो यही बोलते हैं ना कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही लाइफ है, ओशो टाइप के, एक ही लाइफ है। तो कितना भी बुरा कर्म करना है तो कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, राइट। सो ये किकटपुर में थोड़ा और रिसर्च किया। हरिप्रो, हाउ आर यू? यस हरिप्रो। हाँ, तो ये बिहार वाला बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। मैं रिसेंटली ये देख रहा था न्यूज़, बिहार न्यूज़ ट्रेन पैसेंजर्स। तो बिहार वाले बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ लोग बिहारी भी हैं। मैन स्लैप्स ट्रेन पैसेंजर फॉर सोशल मीडिया फेम एट बिहार। ये हिंदी में देखते हैं, हाँ, क्योंकि मैं तो साउथ इंडियन हूँ लेकिन आप सब तो नॉर्थ इंडियन हो। ये बहुत सारा न्यूज़ वायरल हो रहा है ना, ये देखिए, मज़ा आ गया। तो ये सब बिहार में हुआ ऐसे, पैसेंजर फेल्ड महाकुंभ, 50 लाख। सबको मोक्ष चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए, सब भाग रहे थे ट्रेन में, खचाखच खचाखच। तो हाँ, तो बहुत सारे बिहारी विद्वान तो बहुत गुस्सा करेंगे अगर आप बोलेंगे कि किकटपुर एंशंट बिहार है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो रंजीव कुरूप इन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, क्या एंशंट बिहार किकट है। तो उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया। अब आई डोंट नो वेदर रंजीव कुरूप सरनेम के हिसाब से तो बिहारी नहीं लग रहा है, बट वो बहुत दुखी हुए। बोले क्या बकवास है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए, ये सब ट्रांसलेशन तो मॉडर्न ट्रांसलेशन है। कीकट का मतलब है एवरिशियस, ग्रीडी, जिसके स्वभाव धर्म पे निश्चित नहीं था। ओके हरिप्रो, जिनका इनका स्वभाव धर्म पे निश्चित नहीं रहता, मतलब आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे, राइट। कभी कभी मैं भी ऐसा ही करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, दुखी हो जाता हूँ, डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। लेकिन क्या मैं अधर्मी हूँ अगर ऐसा बोलता हूँ? नहीं। सो हियर अधर्म का मतलब ये है कि मेटीरियली ओरिएंटेड, मतलब ज़्यादा पैसा 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 या फेम। तो उस जमाने में इनका ट्रांसलेशन है कि हमारा जो भारतवर्ष, अखंड भारत, वो यूरोप तक था, उसके वेस्ट में असुर थे और म्लेच्छ जन वही थे। तो मेटीरियली ओरिएंटेड, म्लेच्छ वर मेटीरियली ओरिएंटेड, बेसिक हम ये लेते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में भी जो किकटपुर का जो मेंशन है, किकट, ओके, ये कीकट से मुझे वो वाला शिवजी का गाना याद आ रहा है, की कट था कट का कट के कट, ऐसे पता नहीं क्यों थोड़ा राइमिंग टाइप का। तो इट इज़ नॉट ए जोग्राफिकल प्लेस हरिप्रो। ओके, तुमने काफ़ी मुझे हेल्प किया, ओके हरिप्रो, मैं मानता हूँ। लेकिन कीकटपुर जो है, दो बात, एक वो पास्ट टेंस में लिखा है कल की पुराण में, और दूसरा मेरे हिसाब से ये कीकट, इट कुड ऑल्सो बी बैक्टीरिया वायरस, इट कुड बी अधर्मी, इट कुड बी नास्तिक पीपल। तो पूरे विश्व में एक रोग की तरह फैल गया, राइट। कहाँ कहाँ गया कल की पुराण, हाँ। तो पूरे विश्व में नास्तिकता, मटीरियलिज्म, ये सब फैल गया है। लोग कोई भगवान विश्वास नहीं है, राइट। एनीवेज पूरा विश्व में आप देखेंगे तो हिंदुइज्म तो बहुत कम है, 90 करोड़ पीपल भी अगर हम लेंगे तो, एंड थोड़ा इंडोनेशिया का और थोड़ा इधर उधर जो सनातन में फॉलो करते हैं, उसमें भी सब धर्म फॉलो कर रहे हैं। कहाँ हैं सब? तो मांस मच्छी खा रहे हैं ना। तो बहुत कम लोग हैं जो शाकाहारी हैं।
राइट। तो अधर्म एंड जुआ, शराब, भांग, चरस और नशीली पदार्थें खाने वाले, राइट, तो वो ज़्यादा हैं इस दुनिया में। एज फार एज अर्निंग वेल्थ, मैरिज और ईटिंग, दे हैड नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, सो इट डजेंट मैटर कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ कि कोई और कुल में जन्म हुआ, हाँ, क्षत्रिय कुल या वैश्य कुल या अदर कुल, तो वो बात नहीं है। तो लॉर्ड कल्कि जो हैं वो वहाँ जाते हैं और वो उस सिटी किकटपुर में जाते हैं और उस किकटपुर में देखते हैं कि सब लोग सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग मर्री। और उस सिटी का रूलर का नाम है जिना। ओके, आप ये मत बोलिए जिन्ना या चाइना, मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व में पूरा विश्व ही किकटपुर बन गया है। इफ़ यू आस्क मी, व्हाट डू यू से हरिप्रो, योगेश, आपको क्या लगता है? अभी भी तुमको लगता है कि किकटपुर इस बिहार? यार बिहारियों को अपमानित मत करो, मेरे बहुत सारे दोस्त बिहारी हैं, आई लव बिहारीज। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बिहारी ही मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। इनफैक्ट मैं तो उड़ीसा राउरकेला में था 14 साल 11 साल, तो मेरे क्लासमेट सब ज़्यादा बिहारी ही थे। नो नो, आई वॉन्ट एक्सेप्ट ऑल दैट हरिप्रो, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग ट्रैक। सी सोडोम, गोमोरा, किकटपुर, इजिप्ट, इट्स ओनली इज़राइल, इट्स ओनली अरेबिया या ओनली अमेरिका, हाँ, जैसे कि हम दूध के धुले हुए हैं इंडियंस। डोंट टेल मी दैट, ओके। मेरा डिकोडिंग यही है कि किकटपुर पूरा वर्ल्ड बन गया है, सबके हृदय में ज़्यादातर अधर्म ही है। ओके, मैं तो 50,000 साल से बता रहा हूँ कि शाकाहारी बनो, कितने लोग शाकाहारी बने, राइट। मुझे पता है कि दूसरे रिलीजन वाले भी शाकाहारी बने हैं, मुझे पता है दूसरे स्टेट वाले, दूसरे कास्ट वाले भी शाकाहारी बने हैं, जो जनरली उनका डाइट में ही मांसाहार है, राइट। तो आई डोंट एक्सेप्ट कि सिर्फ बिहार इस किकटपुर या इजिप्ट का सोडोम एंड या इराक या बेबीलोनिया में ही किकटपुर है, ओके। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज किकटपुर जो कल्कि पुराण में लिखा है, इट इज़ अबाउट अधर्म। एंड किकट का अगर हम मीनिंग निकालेंगे, वो विजडम लाइब्रेरी में भी है, दिखाता हूँ, अलग अलग मीनिंग है। कटकी, कटके, कटको, कटक। तो विजडम लाइब्रेरी जो है ये अच्छा वेबसाइट है, आप भी यू कैन गो देयर। ए किंग बॉर्न इन द डायनेस्टी ऑफ प्रिवेरप्ता सन ऑफ मनु, कीकटा, कंट्री रूल्ड बाय किंग कीकटा। देवी भागवत पुराण में भी है एज टू हाउ एन एक गधा इस किंगडम में वो हेवन को चला गया। कीकटा, सन ऑफ ऋषभा, सन ऑफ संकटा, अच्छा संकट का बेटा कीकटा, वाह। मुझे तो पता नहीं, ये कीकट सुनते क्रीमी कीटाणु ऐसा ही लग रहा है, ओके। आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन संस्कृत, इसलिए मैं विजडम लाइब्रेरी जाके अलग अलग मीनिंग देख के डिकोड कर रहा हूँ। तो ऋग्वेद में भी ये बताया गया है, इसलिए वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है, ओके। सो पास्ट का कीकट नहीं ले सकते, ओके। पूर, इंडिग्नेंट, माइजरली, एवरिशियस, ओके। कोटका, ज़्यादा खाना, भैंस की तरह खाना। नहीं, कौन ज़्यादा खाता है? भैंस तो नहीं खाता, कौन खाता है? वो कौन था? भीम को भी खाने वाला था, भीम ने उसको हराया था महाभारत में, उसका नाम मैं भूल गया। बकासुर, बकासुर, बकासुर की तरह खाना, हम साउथ में ऐसे बोलते हैं, जो ज़्यादा खाना खाता है, खाते ही रहता है, उसको हम बकासुर बोलते हैं, चिढ़ाते हैं ऐसे। सो प्लीज़ रीड कल्कि पुराण, प्लीज़, मैं सबको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप क्या कर रहे हो कि आप इधर उधर का वीडियो सुन के, हाँ, आप क्या कर रहे हो कि हाँ इस टाइम पे आएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन डेप्थ में नहीं जा रहे कोई। जैसे मैंने बोला शशि ध्वज, राइट। सो शशि ध्वज इज मून केतु कॉम्बिनेशन, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन,
ओके। और मैं आपको बता रहा था ना, वो चैतन्य महाप्रभु का कुंडली जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो श्री कृष्ण का ये पॉपुलर कुंडली जिसमें केतु नहीं है, लेकिन मैंने सूरदास का कुंडली दिखाया जहाँ चंद्र और केतु है लग्न में। फिर श्री राम का केतु 12th में है। ओके, ये चैतन्य महाप्रभु का कुंडली आप देख सकते हैं कि केतु है, केतु और चंद्र, वो भी सिंह लग्न में। उनकी फर्स्ट वाइफ राहु सन तो है ना। एंड ही वॉज बॉर्न इन वेडनेसडे पूर्व फल्गुनी नक्षत्र। सो लग्न में ही चांद है पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी पूर्व फल्गुनी एक पेड़ है, तो है चंद्र केतु। एंड हिज फर्स्ट वाइफ डाइड ड्यू टू स्नेक बाइट। तो इस काइंड ऑफ एन अंशावतार ऑफ कृष्णा, ऐसे गौड़ी संप्रदाय में मानते हैं। वो हैं कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मानते हैं लोग। और उनका चंद्र केतु है, ये भी फैक्ट है। सो आप कल की पुराण बिना पढ़े, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हजारों चैनल्स हैं वो कल की करते रहते हैं, लेकिन कल की पुराण नहीं पढ़ा ना भविष्य पुराण पढ़ा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि पहले आप ये सब पुराणों को पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है वो पढ़िए, और उसको अगर आपको डिकोडिंग करने में मुश्किल हो रहा है तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। राइट, कौन से युग में कौन सा अवतार आता है ये सब यहाँ लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 751 में भविष्य पुराण अगर पढ़ रहे हैं तो। उस समय भूतल पर सनातन भगवान की मत्स्य अवतार होता है। पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने पर उस वैवस्वत मनु, तो मैंने सुनील शिवरन जी का बुक के हेल्प से मैं डिकोड किया कि एक मनु जो है वो 8160 साल है, नॉट करोड़ों साल लाखों साल, सिर्फ 8000 ईयर्स। तो अगर 8000 इंटू 14 हम करेंगे, 14 टन 1,40,000, उसका 8 निकाल दीजिए तो 1,32 1,26 इंटू 2 तो 2,52,000, तो वो हो गया एक कल्प। दैट्स ऑल। तो करोड़ों साल का जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि बृहदबल कैसे ही केम इनटू हु इज़ द राम वंशी, सूर्यवंशी, हु वाज 17th जनरेशन किंग फ्रॉम राम, श्री राम, वो कैसे कृष्ण के पास, मतलब कृष्ण के अगेंस्ट वो कैसे महाभारत में पहुंच गए बृहदबल। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम श्री राम को 24th महायुग में लेंगे और श्री कृष्ण को 28th महायुग में लेंगे, और एक एक महायुग हम इफ़ वी टेक इट एज 12,000 डिवाइन ईयर्स इनटू सम लैक्स एंड लैक्स, तो सिर्फ 17 जनरेशन का कैसे गैप आया। तो इसलिए हमको लेना है एक युग, जैसे नारद पुराण में लिखा है एक युग सिर्फ 5 साल है, एक महायुग 120 वर्ष है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, 120 वर्ष है। तो 24th महायुग इज 120 ईयर्स, 28th महायुग इज 120 ईयर्स, 24th महायुग के त्रेता युग में राम है, 28th महायुग के द्वापर युग में श्री कृष्ण है, अभी हम 52nd महायुग में, ऐसा लेना है। एंड देन वी हैव टू ऑल्सो रीड कल की पुराण, वी हैव टू ऑल्सो रीड दिस मिल्की वे माइथोलॉजीज। तो लाखों करोड़ों साल का मिथ को भूल ही जाइए तो बेटर है। 4,32,000 वो बुलशिट है, नॉनसेंस है। ठीक है, इधर की अच्छा कुछ लिखा है, यूनियन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति, डेल्फी। द ग्रीक्स रिफर टू लोकेशन ऑफ यूनियन फ्रॉम अर्थ टू हेवन विद स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये जो है ये इसको ये भी बोलते हैं, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं लिंग पुराण के साथ, तो ये लिंग है और ये प्रकृति है, नॉर्थ पोल। सप्त चिरंजीवी यही है, सप्त चिरंजीवी आएंगे ट्रेनिंग करेंगे, अरे नहीं यार, सारा ट्रेनिंग ध्यान के माध्यम से होगा, मेडिटेशन के माध्यम से अंदर ही होगा। ओके, वेयर आर यू गाइस? यस, जीना, नॉट जिन्ना, या नॉट चाइना। वेरी गुड, eternal knowledge, I am proud of you. You became vegetarian, very good, keep it up. दीपक कुमार, मैं नहीं गया कुंभ। ओके, शाबाशी, शाबाशी दूँ, सर्टिफिकेट दूँ? ठीक है, धन्यवाद।